हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप ऑफ प्राइजेशन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल की बैंक निफ्टी के एनालिसिस का स्टार्ट करते हैं। कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, जैसा कि प्रीवियस डे बताए थे एंड थंबनेल भी बना था, क्या कल बैंक निफ्टी देगी माला माल मोटा पैसा। आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी डे था भाई, तो बैंक निफ्टी आज फ्री फॉल कर गया, निफ्टी फ्री फॉल कर गया। जो जो टारगेट दिए थे बैंक निफ्टी में सारा टारगेट डन। बहुत जबरदस्त पैसा बना है, जीरो टू हीरो भी जबरदस्त पैसा बना है भाई। इतना पैसा दिया कि क्रिसमस तो लग रहा आज ही बन गया है ना। क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस की तैयारी बैंक निफ्टी आज ही करवा दिया। बहुत जबरदस्त पैसा बना, बहुत जबरदस्त। ठीक है, तो अब कल कैसे ट्रेड करेंगे समझिएगा। अभी भी मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक सब में सेलिंग प्रेशर है, तो थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना है। ठीक है, तो चलिए समझिएगा आप लोग कैसे ट्रेड करना है। भाई आज तो बहुत मजा आया, इतना बड़ा प्रॉफिट आज निफ्टी बैंक निफ्टी में हुआ ना, जब पूछिए मत, बहुत जबरदस्त, पलक झपकते। अब यहाँ पे देखिए मार्केट पहले गैप अप ओपन हुआ, हैमर हैमर के ऊपर कोई कैंडल सस्ट नहीं। 1 मिनट वेट कीजिएगा, रिफ्रेश कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। देखिएगा, ठीक है, हैमर के ऊपर को कैंडल सस्टेन नहीं किया। हम थोड़ा देर वेट किए, सबर किए, पेशेंस के साथ। तुरंत हम ना कॉल ना बाई सेट गए। ठीक है, आराम से बैठे। जब मार्केट धीरे धीरे नीचे आया, मार्केट धीरे धीरे नीचे आया, फिर गया प्राइस नीचे से ऊपर। अभी 48 है, जब प्राइस नीचे से ऊपर गया तो क्या फेस किया यहाँ पे, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में कौन सा कैंडल है, शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार का लो ब्रेक किया, हम लोग यहाँ पे जीरो टू हीरो बाई किए। कौन सा बाई किए थे, 47,800 या 700 का पुट बाई किए थे। कितने के प्रीमियम में, 25 रुपए के प्रीमियम में। टारगेट बोले थे बैंक निफ्टी 47,650, 47,650 ब्रेक करेगा 47,500, 47,500 ब्रेक करेगा 47,200, 47,650 ब्रेक किया, 47,500 आया, 47,500 ही ब्रेक किया, 47,200 भी आ गया। पूरा टारगेट डन। 25 रुपए वाला प्रीमियम हाई लगाया है 480, 25 रुपए वाला 480, जीरो टू हीरो जैकपॉट भाई, दबा के पैसा बनाए हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है, इसी तरह निफ्टी में भी बनाए हैं। तो चलिए कल कैसे ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी वो समझिए। देख रहे हैं कितना बड़ा फॉल आया बैंक निफ्टी में, देखिए ये देख रहे फॉल आप लोग, ये देखिए फॉल, समझ में आ रहा फॉल। भाई जबरदस्त पैसा बना भाई, बहुत हेवी पैसा बना। ठीक है, चलिए अब कैसे ट्रेड करेंगे। पहले हम लोग चलते हैं बिग टाइम फ्रेम में, 2 आवर टाइम फ्रेम आइए। सेकंड जरा रुकिएगा, फोन को स्विच ऑफ कर लेते हैं। अब देखिए बैंक निफ्टी को 2 आवर टाइम फ्रेम है, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो बना था प्रीवियस, सबको हम हटा देते हैं। और ये जो एक्सटेंड करते हैं, यहां पे देख रहे हैं आप लोग क्या था, यहाँ पे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ब्रेक या फिर सपोर्ट, इसको एक्सटेंड कीजिए। बैंक निफ्टी आकर वहीं पे रुका है। ठीक है, अब इसको एक्सटेंड कर लेते हैं हम लोग, एक्सटेंड कर दिए। अब चलिए स्मॉल टाइम फ्रेम पे, आगे स्मॉल टाइम फ्रेम में देखिए बैंक निफ्टी कहां पे आकर रुका, जो प्रीवियस सपोर्ट था। कौन सा सपोर्ट, 47,200, जो कि हम आप लोग को बहुत दिन पहले ही बताए थे 47,200 का सपोर्ट है। और आज बोले भी थे कि 47,200 तक आ सकता है, कल भी बोले थे। एनालिसिस में जाकर देखिएगा 47,500 ब्रेक करेगा, 47,200 तक आएगा। 47,200 पर रुक गया बैंक निफ्टी। ठीक है, तो बैंक निफ्टी कल ध्यान दीजिएगा, अगर 47,200 के पास हैमर बनता है, ठीक है ध्यान से समझिएगा, अगर कल बैंक निफ्टी मार्केट ओपन होता है, हैमर बनता है 47,200, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। 47,200 बैंक निफ्टी में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर कल बैंक निफ्टी 47,200, 47,200 के पास आकर हैमर बनाता है, बुलिश हैमर की बात कर रहे हैं, कोई भी कैंडल नहीं, हैमर बनेगा, हैमर का हाई पे ट्रेड होगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस होगा। हैमर जैसे बनेगा 47,200 के पास, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका 47,500, 47,500 जो कि ये रेजिस्टेंस हो गया। अब अगर इसके ऊपर भी निकलेगा, ठीक है, अगर 47,500 के ऊपर भी निकलेगा तो सेकेंड टारगेट हो जाएगा 48,000। ठीक है भाई, जहां से बैंक निफ्टी गिरना चालू किया वहां तक वापस भी जा सकता है, लेकिन इस पे हैमर बनेगा तब। जैसे ही हैमर बनेगा, हैमर का हाई पे ट्रेड होगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, जैसे ही हैमर बनेगा 47,200 के पास, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, फर्स्ट टारगेट ये रेजिस्टेंस, जो कि अब रेजिस्टेंस है,
कौन सा 47,500 फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका 47,500 और 47,500 के ऊपर भी ग्रीन कैंडल 47,500 के ऊपर भी ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से क्लोज कर सस्टेन करेगा तो सेकंड टारगेट हो जाएगा आपका 48,000 48,000। ठीक है 47,500 ब्रेक करेगा तो 48,000 जाएगा, सेकंड टारगेट 48 हो जाएगा, हैमर बनेगा 47,200 के पास तब। ठीक है और अगर कल भी क्योंकि सेलिंग प्रेशर हैमर नहीं बना और ये सपोर्ट तोड़ दिया 47,200 का, ठीक है अगर 47,200 का बैंक निफ्टी कल सपोर्ट तोड़ देता है, जो सपोर्ट अभी आया रुका हुआ है उस सपोर्ट को बैंक निफ्टी कल तोड़ता है 47,200 के नीचे ग्रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करके सस्टेन करेगा तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 47,000 47,000। ठीक है इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 47,000। ठीक है 47,000 हाँ 47,000 होगा, उसके बाद देखेंगे लाइव मार्केट को टारगेट मिलेगा तो, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ये ट्रेंड लाइन को आप लोग एक्सटेंड कर लीजिएगा। 47,000 के पास ट्रेंड लाइन आ रहा है। ठीक है कौन सा ट्रेंड लाइन है, ये वाला है। ठीक है हाँ ठीक है 47,000 का टारगेट रखिए। अगर कल बैंक निफ्टी 47,200 को ब्रेक करता है, इस सपोर्ट को कल बैंक निफ्टी तोड़ता है 47,200 के पास, 47,200 को नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से क्लोज करके सस्टेन करेगा तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 47,000 का रखिएगा। साइकोलॉजिकल नंबर है 47,000, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। अगर फिर 47,000 के पास हैमर बना, 47,000 के पास हैमर बना तो इसका हैमर के ऊपर ट्रेड कीजिएगा, हैमर को स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। 47,000 के पास भी हैमर बन सकता है और जहां पे आज रुका है 47,200 वहां पास भी हैमर बन सकता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा 47,200 टूटेगा तो 47,000 आएगा ही आएगा। ठीक है और 47,000 पर हैमर बना तो फिर ऊपर मार्केट रिवर्स और 47,000 भी तोड़ देता है। अगर बैंक निफ्टी कल 47,000 को भी तोड़ता है, 47,000 को भी कल बैंक निफ्टी तोड़ता है, 47,000 के नीचे भी रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करता है, सस्टेन करता है तो फिर आपका सेकंड टारगेट हो जाएगा 46,750। ठीक है फर्स्ट टारगेट 47,000, 47,200 टूटेगा तब 47,000, जब 47,000 टूटेगा तो सेकंड टारगेट 46,750। ठीक है तो बैंक निफ्टी कल ध्यान दीजिएगा और थोड़ा स्मॉल क्वांटिटी ट्रेड कीजिएगा। ठीक है चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। क्यों अभी ये मैसेज कर रहे हैं। देखिए निफ्टी में कल क्या बोले थे, असेंडिंग ट्रायंगल बना, आप समझिएगा लोग यहां पे ट्रैप कैसे किए। गैप अप ओपन हुआ, हम बोले थे ब्रेकआउट होगा तब, बिग गैप डाउन इग्नोर, गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद हैमर बना, हैमर का हाई के ऊपर एक ग्रीन कैंडल भी सस्टेन नहीं है। पहला बात को एकदम पकड़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। गैप अप ओपन हुआ, ये हैमर, हैमर तो नहीं है, नहीं हैमर नहीं है भाई, सॉरी हैमर नहीं है। गैप अप ओपन हुआ, फिर कैंडल यहां पे रुका, ठीक है प्राइस डायरेक्ट ऊपर चला गया, अब वापस आया तो ये पहले रेजिस्टेंस था, अब आया तो क्या बना सपोर्ट। अब सपोर्ट पे देखिए एक हैमर है, सपोर्ट पे यहां पे देखिए ग्रीन कैंडल एक हैमर है। ठीक है लेकिन ये हैमर का हाई को ड्रॉ करते तो ये हैमर का हाई के ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं निकला तो हम लोग निफ्टी का कॉल साइड नहीं गए। देखिए ये हैमर का हाई था, हैमर ये हैमर है, ठीक है हैमर का हाई के ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं निकला, हम लोग ट्रेड नहीं किए। और यहां से यहां मेरा क्या था, नो ट्रेडिंग जोन, यहां भी ट्रेड नहीं किए, नो ट्रेडिंग जोन नहीं किए। लेकिन असेंडिंग ट्रायंगल है, सपोर्ट टूटेगा तो टारगेट क्या दिए थे, सपोर्ट टूटेगा तो टारगेट क्या दिए थे 21,200 का टारगेट आया है 21,100, भाई 400-450 पॉइंट डाउन। ये देखिए सपोर्ट के रेड कैंडल क्लोज बॉडी के साथ 100% पूरा का पूरा बॉडी सपोर्ट के नीचे, ट्रेड लिए भाई 60 रुपया में दिए थे निफ्टी का पुट, मालूम है कितना का हाई लगाया 270 का हाई लगाया, 60 रुपया से 270 प्रीमियम, समझ में आ रहा है क्या पैसा बना। 0 to 0 निफ्टी में आज ही बन गया, कल का तो चांस कम लग रहा है। ठीक है तो अब ध्यान दीजिएगा निफ्टी देखिए बहुत अच्छा पैसा दिया, जो टारगेट दिए थे 21,200 का वहां तक निफ्टी आ गया। देखिए 21,200 का टारगेट दिए थे हम, कल आप लोग एनालिसिस देखिएगा 21,200 का टारगेट दिए थे, 21,100 का हाई लगाया, ये लो लगाया। ठीक है तो निफ्टी में आज ब्लड बात हुआ। अब निफ्टी में कल ट्रेड करेंगे ये सपोर्ट नीचे। ठीक है देखिए निफ्टी में गैप अभी बचा हुआ है, देख रहे हैं ये गैप बचा हुआ है और निफ्टी यहीं पास आके रुका है
समझ में आ रहा? तो हो सकता है कल निफ्टी एक गैप को फिल करे, सेलिंग प्रेशर है निफ्टी में भी, कल भी निफ्टी में सेलिंग प्रेशर है। और निफ्टी के वजह से भाई सारा का सारा स्टॉक बलट बात हो गया, सारा का सारा स्टॉक, कोई लेवल ही नहीं बन रहा है स्टॉक में। फिर भी कुछ कुछ स्टॉक निकाले हैं, नहीं तो हम आज एनालिसिस भी नहीं करते। कोई स्टॉक में लेवल ही नहीं बन रहा है। ठीक है, अब देखिए निफ्टी यहीं पास से गैप अप ओपन होकर हैमर बना के ऊपर गया था, वापस निफ्टी आके रुका तो रुका यहीं पे रुका, क्यों नहीं इसको नीचे गया, इसके नीचे क्यों नहीं गया भैया, जाना तो चाहिए था, रुका तो यहीं पे रुका, रिस्पेक्ट किया ना। तो कल ये गैप है, हो सकता है गैप को फिल करे। अगर निफ्टी कल इस सपोर्ट को तोड़ता है, ये सपोर्ट, ठीक है, इस सपोर्ट के रेड कैंडल, जो सपोर्ट अभी ड्रॉ किया आप लोगों के सामने, इस सपोर्ट नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो जो गैप है गैप फिल कर सकता है। फर्स्ट टारगेट आपका हो जाएगा 20,900 इंट्राडे में, सेकेंड टारगेट हो जाएगा आपका 20,800। ठीक है, अगर निफ्टी जो सपोर्ट अभी आप लोगों के सामने एक्सटेंड किए हैं, जो सपोर्ट पे जाकर रुका है, उस सपोर्ट को अगर कल निफ्टी ब्रेक करता है, उस सपोर्ट नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, फर्स्ट टारगेट 20,900 को लेकर चलेगा, सेकंड टारगेट 20,800 को लेकर चलेगा नीचे साइड। ठीक है, और ब्रेक नहीं करता है, सपोज ब्रेक नहीं करता है और हैमर बना देता है, ठीक है, ब्रेक ना करके हैमर बना देता है, ब्रेक नहीं करता है, ये सपोर्ट पे हैमर बनाता है, तो हैमर का हाई पे ट्रेड होगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस होगा, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, वापस निफ्टी जहां से गिरा है 21,300, 21,400, 21,500, 21,600 जा सकता है। ठीक है, अगर सपोर्ट पे हैमर बनेगा तो। ठीक है, ध्यान दीजिए कल निफ्टी को स्मॉल क्वांटिटी ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, चलिए कल का फर्स्ट स्टॉक देख लेते हैं, मैस्डॉक। निफ्टी ऐसा ब्लड बात हुआ ना भाई, 4,500 पॉइंट निफ्टी गिर गया, 21,600, 21,100 आ गया, 500 पॉइंट गिरा तो सारा का सारा स्टॉक को लाल कर दिया है ना। तो अब देखिए मैस्डॉक एक सपोर्ट के पास आकर खड़ा है, चलते बिग टाइम फ्रेम तो आपको समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा है। हाँ देखिए मैस्डॉक कहां पे आकर रुका आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये क्या है, सपोर्ट, समझने की कोशिश कीजिएगा, यहीं से मार्केट रिवर्स आया और रुका वहीं पे, तो मैस्डॉक एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पास आकर रुका हुआ है। तो कल ध्यान दीजिएगा मैस्डॉक को सपोर्ट के ऊपर और सपोर्ट के नीचे, सिंपल वाली बात है, सबको हटा देते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना, मैस्डॉक एक सपोर्ट पे आकर रुका हुआ है। अगर कल मैस्डॉक इस सपोर्ट के ऊपर हैमर बनाता है, इस सपोर्ट के ऊपर बोलते हैं सपोर्ट के पास हैमर बनाता है, अभी आप लोग को जो ड्रॉ किए ना, एक्सटेंड किए, वो मैस्डॉक पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और वहीं पे आकर मैस्डॉक रुक गया, जहां से प्रीवियस मार्केट ऊपर गया है, गैप अप खुल खुल के। ठीक है, तो मैस्डॉक अगर इस सपोर्ट पे आता है, सपोर्ट पे तो आ चुका है, सपोर्ट पे अगर कल हैमर बनाता है, फर्स्ट 15 मिनट का अगर हैमर बनता है इस सपोर्ट पे, तो हैमर का हाई पे ट्रेड होगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस रखेगा। जैसे ही हैमर बनेगा, हैमर का हाई पे ट्रेड ले लीजिएगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस लीजिएगा, वापस टारगेट जहां से गिरा था 2200 का मैस्डॉक में ले लीजिएगा। ठीक है, 2200 मैस्डॉक कल वापस जा सकता है। अगर जो सपोर्ट अभी ड्रॉ किया उस सपोर्ट के पास अगर मैस्डॉक हैमर बनाएगा, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, हैमर बनेगा तो ही ऊपर जाएगा, नहीं बनेगा नहीं जाएगा। ठीक है, टारगेट 2200 का ऊपर की लेके चलेगा। और मान लीजिए सपोर्ट टूट जाता है, ठीक है, मान लीजिए ये सपोर्ट टूट जाता है, सपोर्ट नीचे रेड कैंडल, जो सपोर्ट ड्रॉ किए, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से क्लोज कर जाएगा, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल टूट के क्लोज कर जाएगा, ब्रेक करके नीचे कैंडल सस्टेन कर जाएगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा मैस्डॉक में आपका 2000 नीचे के लिए। ठीक है, 2000, सेकंड टारगेट हो जाएगा 1960, थर्ड टारगेट हो जाएगा 1920। ठीक है, अगर मैस्डॉक कल सपोर्ट को तोड़ता है, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से क्लोज करता है, सस्टेन करता है, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 2000, सेकंड टारगेट 1960, थर्ड टारगेट 1920, जो कैंडल नीचे ब्रेक डाउन देगा उस कैंडल का हाई से 5-10 मिनट ऊपर भाग स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैस्डॉक कल ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद है बीएससी, समझने की कोशिश कीजिएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये भी गिरा, ब्लड बात हुआ भाई, जब निफ्टी ब्लड बात तो सब ब्लड बात होगा ना। अब देखिए निफ्टी कहां पे है, प्रीवियस सपोर्ट पे आकर रुका हुआ, एक्सटेंड कर दीजिए ना, एक्सटेंड कर दिए। ठीक है, कहां पे रुका निफ्टी, अब सबको हटा देते हैं। ये बीएससी कहां पे रुका, प्रीवियस सपोर्ट जहां से ऊपर गया था, जहां से ऊपर गया था वहीं पे आकर रुक गया। ठीक है, तो बीएससी सेम मैस्डॉक वाली कहानी है, अगर बीएससी कल इस सपोर्ट के पास हैमर बनाता है, अगर बीएससी कल इस सपोर्ट के पास हैमर बनाता है, जो सपोर्ट अभी एक्सटेंड कर दिया आप लोगों के सामने प्रीवियस सपोर्ट, उसके ऊपर सपोर्ट पे हैमर बनाएगा, हैमर का हाई पे ट्रेड होगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस, हैमर का हाई पे ट्रेड, जैसे ही हैमर बना, हैमर क्लोज हुआ बीएससी के सपोर्ट में, वहां पे ट्रेड करेंगे हैमर का हाई पे, हैमर का लो स्टॉप लॉस रखेंगे, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 2400, मेरे ख्याल से 20 होगा, 2450, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 2450, सेकंड टारगेट हो जाएगा 2500।
ठीक है, तो कल बीएससी को ध्यान दीजिएगा, अगर सपोर्ट पे हैमर बना, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, फर्स्ट टारगेट 2450, सेकंड टारगेट 2500, ठीक है, और सपोर्ट टूट जाएगा तो फिर नीचे, अगर ये सपोर्ट तोड़ देता है कल बीएससी, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल, जो सपोर्ट अभी एक्सटेंड किया है उस सपोर्ट को तोड़ता है, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से क्लोज करके सस्टेन करेगा, इंटरडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा डाउन साइड के लिए नीचे के लिए 2200, सेकंड टारगेट हो जाएगा 2150, ठीक है, अगर बीएससी सपोर्ट को तोड़ेगा, सपोर्ट के रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करके सस्टेन करेगा, फर्स्ट टारगेट 2200, सेकंड टारगेट 2150, जो सपोर्ट को तोड़कर क्लोज करेगा उसका हाई से 5-10 पॉइंट बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए दूसरा स्टॉक रख लेते हैं, उसके बाद है एमसीएक्स, नहीं एमसीएक्स है नहीं, एमसीएक्स में हम लोग ट्रेड किए, देखिए समझिएगा एमसीएक्स ऑल टाइम हाई पे था, आज ही ब्रेक करेगा, देखिए मेरा अलर्ट भी लगा हुआ था, मेरा अलर्ट ट्रिगर नहीं हुआ, यहीं से गिर गया एमसीएक्स, यहीं से ऑल टाइम हाई, अलर्ट लगा हुआ, अलर्ट ट्रिगर नहीं हुआ, लेकिन हम जब खोल के देखे तो देखिए यहां पे क्या है, एमसीएक्स ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस में शूटिंग स्टार, ग्रीन जो फर्स्ट कैंडल है एमसीएक्स का वो है शूटिंग स्टार, नहीं फर्स्ट कैंडल नहीं है, थर्ड कैंडल, देखिए आज ओपन हुआ 3 कैंडल ऊपर गया, ब्रेक करने गया लेकिन शूटिंग स्टार बना दिया, जैसे ही शूटिंग स्टार बना, रेजिस्टेंस शूटिंग स्टार नीचे रेड कैंडल क्लोज, भाई ट्रेड के दबा के पैसा सेलिंग साइड एमसीएक्स को शॉर्ट कर दिए, बहुत मजा पैसा बना भाई, जबरदस्त पैसा बना, ठीक है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, एमसीएक्स और बहुत सारे स्टॉक था, सब में अच्छा, मैंने बेरी साइड में बहुत अच्छा पैसा बनाया हम लोग, तो एमसीएक्स में कल के लिए कुछ नहीं है, हाल देखिए कल के लिए, हाल हिंदुस्तान एरोनेट, समझने की कोशिश कीजिएगा हाल में क्या बन रहा है, बिग टाइम फ्रेम में देखते हैं, यस, हाल देखिए अपने सपोर्ट पर आकर रुका है ना, ये सब सबको हटाते हैं, प्रीवियस सबको हटाइए, आप कोई काम करिए, निफ्टी सबको हालत खराब कर दिया, निफ्टी ने आज सबको बिगाड़ कर रख दिया है, कहीं का नहीं छोड़ा है, अब देखिए हाल भी अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास आकर रुका है, जहां पास से हाल ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट करके ऊपर गया था, वापस उसी सपोर्ट के पास आकर रुक गया ना, रिस्पेक्ट किया नहीं सपोर्ट का, भाई ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना, तो हाल को कल ध्यान दीजिएगा इसी सपोर्ट के पास, जैसे ही सपोर्ट के पास हैमर बनेगा, खाली हैमर का कहानी है, कल के लिए हैमर का कहानी है, हैमर का इतिहास कल रचेगा, लेकिन सपोर्ट पे, अगर कल हाल अपने सपोर्ट पे हैमर बनाता है, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, बार बार कितना है की चीज को बोले, समझिएगा आप लोग, ठीक है, इस सपोर्ट पे अगर कल हाल हैमर बनाता है, हैमर का हाई पे ट्रेड होगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस होगा, जहां से गिरा वहां जाएगा, टारगेट 2800, ठीक है, क्लियर, अगर कल हाल मार्केट ओपन होने के बाद सपोर्ट पे हैमर बनाता है, हैमर क्लोज जैसे होगा, हैमर का हाई पे ट्रेड लीजिएगा, हैमर क्लोज स्टॉप लॉस रखिएगा, टारगेट 2800, जहां से आज गिरा वहां तक का टारगेट रखिएगा, ठीक है, हाल में, और अगर सपोर्ट टूट जाता है, हैमर नहीं बनता है, ये सपोर्ट टूट जाता है, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल, सपोर्ट को ब्रेक करके रेड कैंडल नीचे 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से क्लोज करके सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा नीचे साइड के लिए 2600, सेकंड टारगेट हो जाएगा आपका 2600, 2560, 2560, 2520, ये 3 टारगेट नीचे का लेके चल सकते हैं, ठीक है, अगर हाल कल सपोर्ट को तोड़ देता है, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से क्लोज करके सस्टेन कर जाएगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 2600, सेकंड टारगेट 2560, थर्ड टारगेट 2520, जो कैंडल नीचे ब्रेकडाउन देगा उस कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट बढ़ा के स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा हाल को कल, और ज्यादा हो सके तो स्मॉल क्वांटिटी ट्रेड कीजिएगा, चाहे स्टॉक ऑप्शन हो चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी, स्मॉल क्वांटिटी ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि अब मंथली एक्सपायरी भी क्लोज आ रहा है, प्रीमियम डीके होने का ज्यादा चांस है, निफ्टी ऑलरेडी सेलिंग प्रेशर है, निफ्टी बेरिश हो चुका है, और साथ ही साथ स्टॉक का भी प्रीमियम डीके होगा, तो थोड़ा बहुत स्मॉल क्वांटिटी ट्रेड कीजिएगा, ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है, जनवरी में देखेंगे क्या ट्रेड करना नहीं करना, बिग क्वांटिटी, ठीक है, अभी स्मॉल क्वांटिटी चलिएगा आप लोग, जैसे आज एक्सपायरी था, आज हेवी क्वांटिटीज कर लिए, कल ये आइंदा मत कीजिएगा भाई, ठीक है ना, अब ध्यान दीजिएगा, एक का है उसके बाद बोसेज, हाँ बोसेस लिमिटेड को थोड़ा देख लीजिएगा ना, यहाँ पे देखिए बोसेस लिमिटेड एक सपोर्ट पे आकर रुका है, ये भी सपोर्ट, सब में सपोर्ट का गेम होगा, ठीक है, बहुत अच्छा सपोर्ट के पास आकर रुका है बोसेस लिमिटेड भी, ये देखिए है ना सपोर्ट, अब सपोर्ट पे हैमर भी है, देखिएगा 2 आवर टाइम फ्रेम में हैमर, ये सपोर्ट लिया उठा, सपोर्ट लिया ऊपर गया, सपोर्ट पे 2 आवर में हैमर है, ये सपोर्ट, और लास्ट ग्रीन कैंडल देखिए 2 घंटे टाइम फ्रेम में हैमर बनाया है, ठीक है, हैमर बनाया 2 घंटे टाइम फ्रेम में सपोर्ट पे, अब 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं, देखिए कितना बार हैमर बना 15 मिनट टाइम फ्रेम बोसेस लिमिटेड में, तो इसका हाई को ड्रॉ कर लीजिए, के हैमर है कितना 1 2 3 4, 4 हैमर है, 4 कैंडल, ये सपोर्ट पे 21500 का सपोर्ट पे हैमर बना है बोसेस लिमिटेड में, ठीक है, तो हम ड्रॉ कर लिए हाई, ठीक है, तो कल इसके ऊपर जैसे ही निकलेगा, ठीक है, जो ड्रॉ किए उसके ऊपर रुके ड्रॉ कर देते, अच्छा थोड़ा आपको समझ में आएगा,
ये देखिए जो अभी ड्रॉ किया है ना, इसके ऊपर कल बोसेज निकलता है, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करके सस्टेन करेगा। इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका 21,800, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 21,900, थर्ड टारगेट हो जाएगा 22,000 का टारगेट लेके चल सकते हैं। हाँ 22,000 का टारगेट लेके चल सकते हैं। थर्ड टारगेट हो जाएगा 22,000। ठीक है भाई, तो कल सब लोग ध्यान दीजिएगा बोसेज को, इसके ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल इसके ऊपर 50 मिनट टाइम जो ड्रॉ किए उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से क्लोज करके सस्टेन करेगा। इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट ले लीजिएगा 21,800, ठीक है, सेकेंड टारगेट रहेगा 21,900, थर्ड टारगेट आप लोग 22,000, 22,100 का भी लेके चल सकते हैं, 22,100 का भी लेके चल सकते हैं। ठीक है, थर्ड टारगेट 22,100 का भी लेके चल सकते हैं। जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा उसके लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है, तो बोसेज लिमिटेड को कल ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर जो ड्रॉ किया उसके ऊपर, ठीक है, उससे पहले नहीं। अब 2 आवर टाइम फ्रेम वापस चलते हैं बोसेज पे, चीज और बन रहा, अगर ऊपर नहीं ब्रेक किया तब की बात बता रहे। ठीक है, अभी आप लोग ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। लुक लाइक एम पैटर्न, लुक लाइक एम पैटर्न, एम पैटर्न की तरह दिख रहा है, तो एम पैटर्न कौन सा पैटर्न है? बेरिश पैटर्न। 2 आवर टाइम फ्रेम में बोसेज लिमिटेड में एम पैटर्न की तरह दिख रहा है। ठीक है, तो ये सपोर्ट भी तो है, अगर टूट गया एम पैटर्न का सपोर्ट, टूट गया एम पैटर्न का नेक लाइन, टूट गया सपोर्ट, टूट गया सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम पर बॉडी से क्लोज करके सस्टेन कर गया, तो भाई इंट्राडे का नीचे का टारगेट 21,000, ठीक है, सेकेंड टारगेट 20,800, क्लियर? ठीक है, अगर कल बोसेज लिमिटेड में सपोर्ट को तोड़ देता है, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का नीचे का फर्स्ट टारगेट 21,000 होगा, सेकंड टारगेट 20,800 होगा, क्योंकि एम पैटर्न बन रहा है। टूटेगा तो ही एम पैटर्न एक्टिवेट होगा, नहीं टूटेगा नहीं एक्टिवेट होगा। हैमर भी बना है तो टूटने का चांस थोड़ा कम लग रहा है, तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ ध्यान देंगे। ठीक है, जो कैंडल सपोर्ट को तोड़कर क्लोज करेगा उस कैंडल का हाई से 5-10 ऊपर बढ़ा के स्टॉप लॉस लेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड कोई नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद लास्ट है टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर भी अपने सपोर्ट के पास आकर रुका है। ठीक है, चलिए एक्सटेंड कर लेते हैं, दिखा? टीवीएस मोटर भी अपने सपोर्ट पे आकर रुक चुका है, ये सही ब्रेक किया, रेजिस्टेंस का ब्रेक कर रिटेस्ट किया, मार्केट बूम। ठीक है, तो वापस इसी सपोर्ट के पास आकर रुका है। तो टीवीएस मोटर कल ध्यान दीजिएगा, सेम कहानी हैमर है ना, अगर हैमर बनता है टीवीएस मोटर में कल सपोर्ट पे, इस सपोर्ट पे कल हैमर बनेगा, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लॉस स्टॉप लॉस। ठीक है, जैसे ही टीवीएस मोटर में कल सपोर्ट पे हैमर बना, हैमर का हाई पे ट्रेड होगा, हैमर का स्टॉप लॉस होगा, फर्स्ट टारगेट आपका हो जाएगा 2,000 का, इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, सेकंड टारगेट हो जाएगा आपका 2,040 का। ठीक है भाई, कल सब लोग टीवीएस मोटर की सपोर्ट पे हैमर बनेगा तो ट्रेड कीजिएगा, हैमर का हाई पे ट्रेड लीजिएगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस लीजिएगा। फर्स्ट टारगेट 2000 का होगा, सेकंड टारगेट हो जाएगा 2040, ठीक है, 2040। ठीक है, हैमर बनेगा तो ऊपर के लिए ट्रेड कीजिएगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस लीजिएगा, टारगेट 2040 का रखिएगा ऊपर के लिए, क्लियर? और सपोर्ट टूट जाएगा तो फिर नीचे सपोर्ट टूट जाएगा, सपोर्ट नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम, जो सपोर्ट अभी लोग ड्रॉ किया आप लोग सामने एक्सटेंड किए हैं, उस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज कर जाएगा, तो फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 1880 नीचे के लिए, फर्स्ट टारगेट 1880, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 1840। ठीक है, तो कल टीवीएस मोटर को ध्यान दीजिएगा, ऊपर और नीचे दोनों के लिए, अगर सपोर्ट टूटेगा, सपोर्ट नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से क्लोज कर सस्टेन करेगा, फर्स्ट टारगेट 1880 के लेके चलिएगा नीचे के लिए, सेकंड टारगेट 1840 के लेके चलिएगा। ठीक है, जो कैंडल नीचे ब्रेकडाउन देगा उस कैंडल का हाई से 5-10 मिनट ऊपर ब्लॉक स्टॉप लॉस लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है, कल भाई ध्यान दीजिएगा, जो निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करना बता दिए, जो स्टॉक दिए उसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, क्योंकि डोंट मिस वाला स्टॉक नहीं है, जैसे हमेशा बोलते हैं ना डोंट मिस वाला जैकपॉट बनेगा, वैसा स्टॉक नहीं है, तो थोड़ा सा संभल कर रहिएगा। एक दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो मर नहीं जाएंगे, ट्रेड नहीं भी करिएगा चलेगा, पूरा दिन मार्केट वॉच भी कर सकते हैं, आपको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, मार्केट के बिहेवियर को पकड़ सकते हैं। ठीक है, ट्रेड नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ट्रेड करने खुजली किसी पे होना नहीं चाहिए, अगर खुजली है तो फिर आप ट्रेडर नहीं हो। ट्रेडर वही है जो पेशेंस से बैठता है, मौका मिलता है और चौका मारता है, बस जैसे हम लोग बैठे मौका और चौका पकड़े आज। ठीक है भाई, तो आज बहुत अच्छा पैसा बना है, तो ऐसा इस पैसा जो आज प्रॉफिट बनाया सब लोग, इस प्रॉफिट को कल उड़ा मत दीजिएगा, गवा मत दीजिएगा, मार्केट को वापस मत दे दीजिएगा ये प्रॉफिट को। ठीक है, ये प्रॉफिट को निकालिए, घर का बक्सा में डालिए, समझ रहे ना? तो भाई प्रॉफिट को रखना सीखिए, प्रॉफिट को गंवाना मत सीखिए। चलिए फिर, और जो लोग हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जो प्रीमियम ग्रुप का 1 मंथ का चार्ज 3000 है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, पूरी जिंदगी भर के लिए। करना क्या है, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन करना है, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और उस पर ट्रेड भी कीजिए, ट्रेड कीजिएगा तो ही प्रीमियम ग्रुप में रहिएगा। ठीक है, अकाउंट ओपन करने के बाद आप स्टॉक की तरफ यूजर आईडी मिलेगा, वो यूजर आईडी, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस हमको इंस्टाग्राम में भेज दीजिए, टेलीग्राम में भेज दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे। अब रहा बात लिंक कहां मिलेगा,
वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मोर का ऑप्शन है, मोर पे क्लिक कीजिए, स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाइए, ठीक है, स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए, आपको आप स्टॉक का रेफरल लिंक मिलेगा, उस रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन पर सब डिटेल हमको इंस्टाग्राम भेजिए, इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सब लोग फॉलो कर लीजिए हमें, और वहां पे सारे डिटेल आप हमको भेज सकते हैं अकाउंट ओपन होने के बाद, ठीक है, हम आपको प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, फ्री चैनल है, जहां आज 0 टू हीरो दिए थे फ्री में, और आज नहीं दे रहे हैं, प्रीवियस 4-5 दिन से हम 0 टू हीरो दे रहे हैं वहां एक्सपायरी के दिन, और भाई लोग फ्री में पैसा बना रहे हैं, ठीक है, तो आज भी दिए थे 25,480 जो गया, फ्री ग्रुप में भी दिए थे, तो आप लोग फ्री ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है प्रीमियम ग्रुप में आने का, या आप स्टॉक अकाउंट ओपन नहीं करना चाहते, तो फ्री में भी भाई लोग पैसा बना रहे हैं, बेनिफिट हासिल कर रहे हैं, आप लोग फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भाई, ठीक है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं भाई, चैनल को ना शेयर करें, ना सब्सक्राइब करें, ना कमेंट करें, ना लाइक कर रहे हैं, कमेंट लाइक नहीं कीजिएगा, हमको मोटिवेशन नहीं मिलेगा, हम बंद कर देंगे। मेरा दुकान चल रहा है, हम ट्रेड कर रहे हैं, अपना पैसा बना रहे हैं, हम आप लोग के लिए आए ना, हमको क्या फर्क पड़ा हुआ यूट्यूब आने का, कोई शौक है, हम तो आपको सिखाने हैं, आपको सपोर्ट करने हैं, आपको एक फालतू वाली जिंदगी से, यानी कूड़ा वाला जिंदगी जो होता है ना, सैलरी आने का वेट, सैलरी आया तो उड़ गया, उससे पहले लिस्ट बन गया, सैलरी कहां खर्चा करना है, जिंदगी झंड, पूरा जिंदगी खटते रहो, हाथ में कुछ नहीं आएगा, खाली खाना पीना चल रहा और कुछ नहीं, कोई एंजॉयमेंट नहीं, तो उस जिंदगी से बाहर निकालने के लिए हम आए हैं यूट्यूब में, ठीक है, सिखाने आए हैं भाई, तो आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो हम एकदम बता रहे, हम बंद कर देंगे यूट्यूब एनालिसिस, हमको मन भी नहीं करता, इसलिए हम लाइव आना ही बंद कर दिए, लाइव आना इसलिए बंद कर दिए, बेकार 5-6 घंटा लाइव रहते हैं, कोई फायदा नहीं रहता है, कुछ मजा नहीं आता, इसलिए लाइव आना बंद कर दिया, लाइव जैसे बंद किया यूट्यूब एनालिसिस बंद कर देंगे, तो ये सब आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप लोग चाहते हैं एनालिसिस बंद तो बंद, अगर आप लोग नहीं चाहते हैं तो चैनल को ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जितना ज्यादा शेयर कीजिएगा उतना ज्यादा हमको अच्छा लगेगा, आप लोग शेयर कीजिए ताकि लोग जुड़े, सीखे, समझे प्राइस होता क्या, स्टॉक मार्केट होता क्या, ट्रेडिंग होता क्या, लाइव मार्केट में चार्ट वगैरह कैसे देखते हैं, कैसे भी उसको सीन करते हैं, पढ़ना कैसे सीखते हैं चार्ट को, ठीक है ना भाई, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, एंड फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे लिंक को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है, चलिए फिर कल के एनालिसिस मिलेंगे, और अगेन फिर बोल रहे हैं, स्मॉल क्वांटिटी ट्रेड कीजिएगा, ट्रेड नहीं भी कीजिएगा चलेगा, लेकिन स्मॉल क्वांटिटीज कीजिएगा, कोई कर रहे हैं तो स्मॉल क्वांटिटीज, नहीं भी कर रहे हैं तो वेल एंड गुड चलेगा, फिर न्यू सेशन यानी फ्राइडे या मंडे फिर देखेंगे, ठीक है, चलिए फिर कल के एनालिसिस मिलेंगे, तब तक के लिए सारा को टाटा, थैंक यू, बाय बाय।